स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। नशाखोरी के विरुद्ध अभियान को बनाए जन आंदोलन, प्रत्येक सजग नागरिक की हो भागीदारी। जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर रहे मौजूद। नगर निगम की कार्यवाही, बीकानेर में बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण के शिकंजे से मुक्त कराया। शिक्षा में उम्र की कैसी बाध्यता, 8वीं की परीक्षा के लिए आयु सीमा निर्धारण के बाद छिड़ी जंग। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। ज्ञान यज्ञ कथा महोत्सव में आज भगवान श्री वामन की कथा का हुआ वर्णन। ऑटोमेटिक दरवाजा हो गया था लॉक, तीसरी मंजिल पर फंसा एक परिवार। उसके बाद जो हुआ जानकर कांप जाएंगे आप। फरवरी को आयोजित होने वाले पुष्करना ब्राह्मण ओलंपिक सावे के मांगलिक कार्यक्रमों की आज से आगाज। बीकानेर में जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ABL आधारित प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन समग्र शिक्षा अभियान से अधिकारियों द्वारा किया गया संबलन। अब खबरें विस्तार से। नशाखोरी के विरुद्ध अभियान को बनाई जन अभियान, प्रत्येक सजग नागरिक की नशा मुक्ति अभियान में हो एक अहम भूमिका। नशा मुक्ति जागरूक अभियान के दौरान आज संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर भी रहे मौजूद। नशे के विरुद्ध जागरूकता का जिला स्तरीय अभियान मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस अब्यूज मंगलवार को प्रारंभ हुआ। रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने सभी को नशा ना करेंगे और ना करने देंगे की शपथ दिलाई, पोस्टर का विमोचन किया तथा पहला संकल्प पत्र भर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि संभाग के चारों जिलों में साल भर चलने वाले इस अभियान में सरकारी कार्मिकों के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्यमी, विद्यार्थी सहित प्रत्येक वर्ग के लोग जुड़े, जिससे इसे जन आंदोलन बनाया जा सके। प्रत्येक सजग नागरिक पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अभियान से जुड़े, जिससे स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशे का बढ़ता चलन पूरे समाज के लिए हानिकारक है। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन हमें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक पतन की ओर ले जाता है। इसके मद्देनजर हमें किसी भी प्रकार का नशा करने वालों को जागरूक करने की जरूरत है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए नशा एक कलंक है, हमें इसे समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के प्रयास होंगे। इसके सफल संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति
को आगे आना होगा। हमें नशा करने वालों को रोकना और टोकना होगा, जिससे नशे के चंगुल में फंसे व्यक्ति को एक बार फिर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है जहां नशा बेचने और इसका उपयोग करने वालों का जमावड़ा रहता है। इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही की जाएगी। युवा समाज की पूंजी है, दुर्भाग्य से युवा इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। युवाओं को इससे बचाना बेहद जरूरी है। पुलिस द्वारा नशे के व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार यह अभियान 4 चरणों में पूरे साल चलाया जाएगा। कि मैं नशे में संलिप्त व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करूंगा। मैं बीकानेर जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे मिशन का समर्थन करता हूं और नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में मेरी क्षमता के अनुसार सहयोग। थैंक यू। संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पूरे संभाग में मनसा नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि जो नारकोटिक्स ड्रग हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग हैं, उनका जो मिसयूज़ हो रहा है उनके खिलाफ पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, और जो भी इस प्रकार के कारोबार में लिप्त हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे संभाग में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल 14 तारीख को इसका संभाग स्तरीय शुभारंभ डूंगर कॉलेज से शुरू किया गया था। आज जिला स्तरीय शुभारंभ यहाँ रविंद्र रंगमंच से शुरू किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में वे सारे विभाग और उन विभाग के प्रतिनिधिगण हैं जिनको इस अभियान में भागीदारी निभानी है। उसी क्रम में जो 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की एक्टिविटी है उसमें हमारे विभिन्न विभाग ग्राम स्तर तक जाएंगे। तो उसमें जो मुख्य एक्टिविटी है, साइकिल रैली है, पैदल मार्च है, संकल्प पत्र भरवाने का है, ग्राम पंचायत की कोरम में, ग्राम सभाओं में शपथ लेने का है कि हम न तो नशा करेंगे ना करने देंगे। ये जो एक्टिविटी है इसलिए की जा रही है कि धीरे धीरे समाज में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पंजाब से होता हुआ कुछ केसेस गंगानगर, हनुमानगढ़ में बढ़े हैं और बीकानेर में थोड़ा कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं बढ़ेगा। उस नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ आम जन को जागरूक करने के लिए कि उनका परिवार इन सब दुविधाओं से दूर रहे और जो भी उनके संसाधन हैं उनका दुरुपयोग नहीं हो, वो अपना जीवन गुणवत्तापूर्ण तरीके से जी सकें। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के व्यापार में युवाओं को खींचते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी अवेयरनेस पैदा करना, उनके खिलाफ जानकारी जुटाकर कार्रवाई करना। बीकानेर नगर निगम की बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत आज बीकानेर में बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। नगर निगम के दस्ते ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कई अतिक्रमणों को हटाया। जयनारायण व्यास नगर स्थित संस्कार भवन के पीछे कब्जाधारियों ने निगम की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। जानकारी के अनुसार आज सुबह नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अमला जैसे ही इलाके में पहुंचा, वैसे ही वहां लोगों में हड़कंप सा मच गया। देखते ही देखते पीला पंजा चलने लगा और निगम की जमीन पर हुए निर्माण ध्वस्त होने गए। निगम के अधिकारियों के निर्देश पर पीले पंजे ने भूखंडों पर किए अतिक्रमणों को एक के बाद एक सब तोड़ डाला। कुछ ही देर में निगम की 8 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त हो गई। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही के दौरान जयनारायण व्यास थाना पुलिस का दल भी मौके पर मौजूद रहा। किसी भी प्रकार का विरोध भी देखने को नहीं मिला। नगर निगम के उपायुक्त सुमन शर्मा ने बताया कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जब कब्जाधारियों ने कब्जा नहीं हटाया, तो आज मैं जाप्ते पहुंचकर निगम की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। तो 50 बाई 75 का है और एक 78 बाई 75 का है। टोटल 128 बाई 75 का है। ये किसी ने अतिक्रमण कर रखा था इसमें, मोहम्मद अली नाम के आदमी ने। नोटिस वगैरह दे रखे हैं और पहले भी इसमें अतिक्रमण था, पूर्व में भी हटाया गया था, फिर दोबारा किसी ने कर लिया, अब उसको फिर हटाया है। कुल कितने की जमीन होगी? लगभग 3 करोड़ की बता रहे हैं।
शिक्षा में उम्र की कैसी बाध्यता? 8वीं बोर्ड की परीक्षा में उम्र की सीमा को लेकर छिड़ी जंग। कहते हैं पढ़ने व लिखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शिक्षा विभाग शायद इस बात को नहीं मानता। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर 8वीं की परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की उम्र निर्धारित की है। हालांकि इसी के साथ शीतलन की बात कही गई है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक IAS कानाराम ने हाल ही में जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की है, यानी 1 मार्च 2022 को 16 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। यह आदेश अपने आप में कितना सही है कितना गलत, यह तो शिक्षा विभाग ही जाने। बहरहाल इस आदेश को लेकर जंग सी छिड़ गई है। इसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। सरकार द्वारा दिए गए आदेश को बिल्कुल नहीं मानती। मेरा बच्चा 12 साल का है, उसने रेगुलर पढ़ाई करते हुए 8th क्लास तक आया है और 16 साल जो आयु निर्धारित की है, क्या मैं 4 साल अपने बच्चे का वेट करूं कि वो कब 16 साल का और कब वो पेपर दे? मैं इस सरकार द्वारा दिए गए आदेश को बिल्कुल रद्द मानती हूँ। बिल्कुल गलत है कि 16 साल का बच्चा ही 8वीं का फॉर्म भर सकता है, क्योंकि मैं जिस साल में पढ़ाती हूँ वहाँ बच्चे कद से बहुत लंबे हैं, लेकिन उनकी एज है जो 12 और 14 के बीच की है। तो उस हिसाब से वो बच्चे होशियार है, पढ़ने में 7th क्लियर करके आए हैं, तो क्या वो अब 8th के फॉर्म नहीं भर सकते हैं? तो सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया है वो सरासर गलत है। किसी भी उम्र में आप 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं, तो मुझे ये फैसला बहुत गलत लगता है सरकार का। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाम ने जिला स्वास्थ्य समिति की आज बैठक ली। स्वास्थ्य भवन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक ली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हो रही DHS बैठक स्वास्थ्य विभाग का जिला स्तर पर सर्वोच्च सदन है। इसके सार्थक परिणाम मिल सके, इसके लिए पुख्ता तैयारियां की गई है। बैठक में पंचायती राज, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आयुर्वेद, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, विभिन्न चिकित्सक संगठनों के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी तथा समस्त CHC PSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कोविड टीकाकरण, कोरोना नियंत्रण, मातृ शिशु स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, भूमि आवंटन और सेवा विस्तार संबंधी विषयों और मौसमी बीमारियों, डेंगू, कुष्ठ रोग, गैर संचारी रोग, बहरापन, फ्लोरोसिस, मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम व तंबाकू नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर तय एजेंडा अनुसार विस्तृत समीक्षा की गई। श्रीमद् भगवत कथा में आज भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया गोवर्धन पर्वत, लगाए गए 56 भोग। ब्रज में जब भगवान इंद्रदेव ने अपना प्रकोप दिखाया तो चारों ओर पानी पानी हो गया। लोगों और पशुओं में अफरा तफरी मच गई। इसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक तर्जनी पर उठाकर मानव जाति और पशुओं की जान बचाई। बड़ा बाजार सिंधियों के चौक में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में छठे दिन मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की सचेतन झांकी सजी। कथा में बाल गोपाल और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। भागवताचार्य पंडित महेश व्यास ने वामन अवतार सहित अनेक प्रसंगों पर प्रकाश डाला। जग जननी ये गायो रे खातिर बड़ो उजाड़ो रे, मारे नंद बाबा जी रो लाल गायो रे हित बन गयो ग्वाड़ो रे। गायो आगे गायो पीछे, भगवान के गायो में हमारा मन लागे के निरुत्तर कर दिया। भगवान को जवाब भी को नहीं, कोई प्रश्न करे तो पाछो जवाब तो अंडर सृष्टि की है, मारी नहीं है भगवान। पर गुने कह रहे कार्य ना अंडर सृष्टि का उत्पन्न होने वाला जिसका जीव या करे, अंडर की सृष्टि या करे प्रभु। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ,
ऑटोमेटिक लॉक के कारण एक परिवार घर के अंदर बंद हो गया। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट के कमरे में मौजूद परिवार के सदस्यों के पास चाबी भी नहीं थी। नगर निगम उदयपुर की फायर टीम स्काई लिफ्ट की मदद से खिड़की तक पहुंची और अंदर जाकर परिवार को सकुशल बाहर निकाला। लॉक फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि भुवाणा में मानस अपार्टमेंट में रहने वाले प्रहलाद सिंह जोधपुर गए थे। उनका परिवार अपार्टमेंट में ही था। अचानक परिवार ने फोन करके बताया कि रूम का गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया और हम कमरे में फंसे हैं। इस पर प्रहलाद सिंह ने फायर टीम को फोन किया। फायर ऑफिसर ने खुद जाकर देखा और निगम की गैराज से स्काई लिफ्ट को बुलाया। तब तक प्रहलाद सिंह भी उदयपुर पहुंच चुके थे। पहली बार हुआ ऐसा रेस्क्यू। फायर टीम के साथ प्रहलाद सिंह को स्काई लिफ्ट से ऊपर ले गए और खिड़की के जरिए अंदर प्रवेश किया। प्रहलाद सिंह ने दूसरे कमरे में रखी चाबियां तलाश की। काफी देर बाद चाबी मिली और गेट खुल गया। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। प्रहलाद सिंह ने निगम और फायर टीम का आभार जताया कि टीम ने बिना गेट तोड़े और नुकसान के परिवार को बाहर निकाल दिया। फायर ऑफिसर ने बताया कि इस तरह का रेस्क्यू उदयपुर में पहली बार किया गया। होने वाले पुष्करना सावे में मांगलिक कार्यक्रमों का हुआ आगाज। इसके तहत कई जगह यज्ञ पवित्र संस्कार और कई जगह मांगलिक कार्यक्रम और नेकचार रस्मों की शुरुआत के दौरान दूल्हे के नेकचार टीके की रस्म अदा करने के लिए महिलाएं बैलगाड़ी सामग्री के साथ दूल्हे के घर जाकर फूल भराई की। रस्म अदा करती हुई टीकाकरण की रस्म अदा की गई। विवाह के दौरान गाए जाने वाले मांगलिक गीतों ढोल ताशों के साथ दूल्हे के घर पहुंचा गया। पुष्करना समाज में जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं उसके लिए हम लोग दूल्हे के घर पे उनके नेकचार करते हैं। उसके लिए हम सामान लेके आते हैं। पैंट शर्ट हो गए, उनका जो मेकअप किट होता है वो लेके आए हैं और उनके लिए 21 किलो प्रसाद होता है वो लेके आए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनवारी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री रमेश तिवारी के नेतृत्व में आज बीकानेर में एडीएम सिटी को आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम महिला बाल विकास से संबंधित समस्या का ज्ञापन दिया। महिला बाल विकास की अध्यक्ष श्रीमती बसंती सुतार ने बताया कि अल्प मानदेय पर लगी कर्मचारियों को विभाग के अधिकारी एंड्रॉइड फोन से सूचना देने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि 7800 रुपए पाने वाली महिला मानदेय कर्मचारी अपना घर का खर्च नहीं चला सकती तो वह एंड्रॉइड फोन कहां से खरीदे। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री रमेश तिवारी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों पर से यह बाध्यता हटाए। लोकतांत्रिक जिंदाबाद, हमारे महिला विकास की साथी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी महिला बाल विकास की महिला साथी जिंदाबाद। भीलवाड़ा के शाहपुरा के केकड़ी बाजार में आज एक ट्रक और एक रोडवेज बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। जयपुर से पुलिया कला के रास्ते शाहपुरा आ रही बस और शाहपुरा से पुलिया कला जा रही सीमेंट से बड़े ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे के बाद रोडवेज का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में रोडवेज में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री और ट्रक में सवार चालक और परिचालक घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों और एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय शाहपुरा पहुंचाया गया। हार्ड में सुना दो।
गुमशुदगी के 10 घंटों के अंदर ही पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग को परिवारजनों को पुनः किया गया सुपुर्द। बच्चा लौटने की खुशी और पुलिस सफलता को लेकर ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम का अभिनंदन। लाडलू पुलिस वालों को भगवान भलो करी जो आप कांटो भी मत भाजियो, यह शब्द उस मां के मुंह से निकले जिसके 16 वर्ष का नाबालिग बच्चा अचानक गायब हो गया। इस संबंध में लाडलू पुलिस थाने में एक गुमशुदगी दर्ज होने के बाद लाडलू पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 10 घंटे में ही नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। परिवार के लाडले के लापता होने और पुलिस के द्वारा दस्तयाब करने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की। इतना ही नहीं, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से खुश होकर पूर्व सरपंच ओम प्रकाश मंडा, सेवानिवृत्त फौजी रामनिवास, डॉक्टर अशोक भाकर, महावीर बिड़िया सर, कृष्णारा मंडा, तुलसीदास किलक, हरेंद्र फकीड़िया सहित दर्जनों लोगों ने लाडलू थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो और पूरी टीम का साफा, माला एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व प्रधान गिरधारी दायमा भी मौके पर मौजूद रही। पीपा क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष सीताराम कच्छावा ने आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर गुलाबीदास कल्ला से की मुलाकात। श्री पीपा क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष सीताराम कच्छावा ने आज जयपुर में शिक्षा, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग मंत्री डॉक्टर वी.डी. कल्ला से भेंट की और उनसे सिलाई कार्य करने वाले श्री पीपा क्षत्रिय समाज एवं नामदेव समाज हेतु सिलाई कला बोर्ड की गठन करने की मांग की। डॉक्टर वी.डी. कल्ला ने इस हेतु सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। श्री कच्छावा ने बताया कि श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के लोग पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में निवास करते हैं। इसी प्रकार नामदेव छीपा समाज के लोग भी पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों में निवास करते हैं। पीपा क्षत्रिय समाज एवं नामदेव छीपा समाज के करीब 80 से 90% लोग अपना परंपरागत सिलाई कार्य, कढ़ाई कार्य एवं कशीदाकारी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। गत वर्षों में औद्योगिकीकरण तथा मशीनीकरण के कारण रेडीमेड वस्त्रों का अधिक प्रचलन हो गया है, जिससे समाज के हजारों लोगों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया है। पहले नोटबंदी, तत्पश्चात गत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और रोजी रोटी का भी संकट हो गया है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के उच्च आयाम को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की जाती है। इन्हीं गतिविधियों में एक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आधारित प्रशिक्षण। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अर्थात गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसमें शिक्षक विभिन्न गतिविधियां करता हुआ बच्चों के साथ बच्चा बनकर शिक्षण कार्य करवाता है। यह शिक्षण बच्चों के साथ बच्चों की ही भूमिका अदा करते हुए जब कराया जाता है तो बच्चों को बेहद आनंदमय माहौल मिलता है और बच्चों का अधिगम रुचिकर एवं तीव्र होता है। ऐसा ही एक प्रशिक्षण आज बीकानेर ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर विनासर में भी आयोजित किया गया, जहां समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने संभागियों को सम्मेलन प्रदान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विनासर में आयोजित एबीएल प्रशिक्षण शिविर में 43 संभागी मौजूद थे, जहां समग्र शिक्षा बीकानेर से श्री अजय बारट, रामदान जी, सीबीओ कांता छाबा ने आकर संभागियों से बातचीत की और संभागियों को एबीएल की गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीकानेर से अनीता गोदारा द्वारा संभागियों के लिए उत्तम व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की गई। प्रयोग करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक शब्द होता है अर्थ वाला, जैसे मैं बता देता हूँ कि पेट मुझे कहेंगे कि पेट खाने से भूख लगी है ना, बहुत तेज भूख लगना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।